वादा तो यह किया था कि 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। नई नौकरियां कितनी दी है 9 महीने के इस कार्यकाल में, एक तो इस बात को बड़ा स्पष्ट करें। हमने इस बात को लेकर हमेशा कहा कि जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन भंग करने से समाधान नहीं है। लेकिन सारी चीज के लिए कि भाई इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, ये इंक्वायरी कब तक चलेगी ये मैं जानना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री से। 1 साल पूरा होने जा रहा है, 1 महीने का वादा किया था आपने और आज 10 महीने हो गए। नाम बदलने से अध्यक्ष महोदय समाधान नहीं निकल, काम में कोई ये नहीं होता है। आखिर उसमें काम कौन लोग करने वाले लोग होंगे? कर्मचारी ही काम करेंगे। 3,500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके अभी तक आपने भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके दिया है और ऐसी स्थिति है कि आत्महत्या करने की स्थिति की वो धमकियां दे रहे हैं आज के दौर में। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार कुछ गारंटियों के आधार पर आई है, झूठी गारंटी। और हिमाचल प्रदेश में पूछ रहा हूं, मैं भाई प्रश्न ही पूछ रहा हूं, मैं आप नहीं, मैं यहां से बात कर रहा हूं। वादा तो यह किया था कि 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। एक तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, आपकी सरकार का 10 महीने का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, 9 महीने पूरे हो गए। इन 9 महीने में आपने कितने लोगों को नौकरियां दी हैं, सरकारी नौकरी दी है? और मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक वही प्रोसेस में जो इंटरव्यू ऑलरेडी शेड्यूल्ड थे, जो कैबिनेट के अप्रूवल्स थे, उसके आधार पर जो पोस्टें क्रिएट की गई थी, उनका ही प्रोसेस चला हुआ है। नई नौकरियां कितनी दी है 9 महीने के इस कार्यकाल में, एक तो इस बात को बड़ा स्पष्ट करें। और दूसरी बात, मैं इस बात को भी देख रहा था कि जो प्रश्न किया गया है 3 सालों का, और 3 सालों का मतलब है कि 1 जनवरी 2020 से जो उसे यहां डाटा दिया गया है उसमें 39,779 पोस्टें जो है भरी गई है। ये आपके जवाब में आया है। तो स्वाभाविक रूप से पूर्व सरकार ने एम्प्लॉयमेंट देने के क्षेत्र में जो है उस दिशा में काम किया है। और दूसरी बात मैं ये भी जानना चाहता हूं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर जिसको आपने भंग कर दिया। हमने इस बात को लेकर हमेशा कहा कि जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन भंग करने से समाधान नहीं है। आपने कहा 1 महीने के अंदर जो रिजल्ट हैं, जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, उनको हम डिक्लेयर करेंगे। 1 महीना बीत गया, फिर कहा 3 महीने के अंदर करेंगे, 3 महीने बीत गए। अध्यक्ष महोदय, अब 9 महीने बीत गए। ऐसी नौबत आ गई है कि वो बेरोजगार, वो नौजवान जिन्होंने, कुछ लोगों ने तो अपना रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद, टाइपिंग टेस्ट भी करने के बाद सारी प्रोसेस कंप्लीट है, उनका मात्र रिजल्ट ही डिक्लेयर होना है। लेकिन सारी चीज के लिए कि भाई इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, ये इंक्वायरी कब तक चलेगी ये मैं जानना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री से। 1 साल पूरा होने जा रहा है, 1 महीने का वादा किया था आपने और आज 10 महीने हो गए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो नई व्यवस्था के अंतर्गत आपने वहां पर कोई नया कमीशन, क्या नाम मुझे मालूम नहीं है, कोई नया नाम कर दिया है, राज्य चयन आयोग। नाम बदलने से अध्यक्ष महोदय समाधान नहीं निकल, काम में कोई ये नहीं होता है। आखिर उसमें काम कौन लोग करने वाले लोग होंगे? कर्मचारी ही काम करेंगे। अगर उसमें ही कोई आदमी, एक आदमी ऐसा निकल जाए तो क्या करेंगे? उसको भी भंग करेंगे क्या? तो मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। मैं सवाल बहुत सारे हैं, इसलिए पूछने पड़ रहे हैं। और इसलिए इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये जानकारी सप्लीमेंट्री प्लीज कि वो जो बेरोजगार जिन्होंने एग्जाम दे रखे हैं, कुछ के रिजल्ट भी निकल चुके हैं लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, कुछ के एग्जाम दे रखे हैं, रिजल्ट वेटेड है, उनका कोई दोष नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है। और लगभग 3,500, 3,500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके अभी तक आपने भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके दिया है।
और वो बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और ऐसी स्थिति है कि आत्महत्या करने की स्थिति की वो धमकियां दे रहे हैं आज के दौर में। क्या मुख्यमंत्री जी इस दिशा में कदम उठाएंगे कि जल्दी से जल्दी वो रिजल्ट निकालेंगे?